नमस्कार दोस्तों आप तो कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है या आपको कोई भी मेमोराइजेशन कर रहा है और आप जो पढ़ रहा है जो सभी आपको भूल जा रहा है, लेकिन कौन सा प्रैक्टिस कर रहा है तो आपका दिमाग में नहीं आ रहा है। और उसको कैसा मेमोराइजेशन करना है जो आप आसान से कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। और आप कभी पढ़ रहा है तो समझो कि अभी आप रात को पढ़ रहा है और सुबह को आपका दिमाग में नहीं है, आप सभी भूल जा रहे हैं। तभी एग्जाम में जाके लिखेगा तभी आपको पता भी नहीं होगा कि हमने उस टाइम क्या पढ़ा था, वो सभी भूल जाएगा। ऐसा है कि सभी आपको मतलब मेमोराइजेशन करने का और पढ़ने का ट्रिक्स कैसा है, इस वीडियो में मैं आपको बताने का थोड़ा ट्राई करता हूँ। पहले होता है कि अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद होता है कि मेमोराइजेशन, और उसके बाद लिजनिंग, और उसके बाद होता है कि क्या है, स्पीकिंग। ये चार तरीका है इसमें पढ़ने का। और ये चार तरीका आप अच्छे से जान लिया तो आपको पता होगा कि आप कहीं भी प्रॉब्लम्स हो या आप कौन सा पढ़ने का हो, आप जो ज्योग्राफी और सिविक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको आसान से आप लोग यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझो कि अभी अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि अभी समझो कि वहाँ पे एक सिविक्स, ज्योग्राफी और मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग करने का है। आप कहीं भी फिजिक्स में एक डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं या आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कई प्रॉब्लम को आप रट्टा मार लेता है और रात को रट्टा मार लेगा, आप सुबह सुबह पूछेगा तो आपको वहाँ पे ध्यान ध्यान पे नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है कि मैक्सिमम ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट अर्थ अगर मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने का बहुत यहाँ पे तरीका होता है। आप कहीं भी पढ़ रहा है तो उसको पहले अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, या आप कहीं बाहर जा रहा है या कहीं भी कैसा पढ़ना है और कैसा ये कर रहा है, थोड़ा मैं प्रैक्टिस करने का है। तो आप कौन सा पढ़ रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेना। और नेक्स्ट होता है कि मेमोराइजेशन। समझो कि आप मेमोराइजेशन में आप मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहा है, सिविक्स पढ़ रहा है और यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि हमको मेमोराइजेशन करना है। समझो कि आप एक फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म में आप देख के आएगा तो आप सभी घर पे आके पूछेगा तो आप फिल्म का स्टोरी बता देगा। क्योंकि वो फिल्म्स क्या है मतलब वो एक डिजाइन में आपको एक शो करता है, तो आप क्या होता है सभी आपके दिमाग में मेमोराइजेशन हो जाता है। वो अब जाके वहाँ पे एक पिक्चर का स्टोरी बोलेगा तो आपसे वहाँ पे पिक्चर का स्टोरी बता देगा। तो इसलिए यहाँ पे होता है कि पहले आपको मेमोराइजेशन या उसको, अब आप यहाँ पे ज्योग्राफी में आप सिविक में थोड़ा पढ़ रहे हो तो उसको मेमोराइजेशन करना बहुत जरूरत होता है। समझो कि अभी एक जो ज्योग्राफी में, जो सिविक्स में, जो हिस्ट्री में कहीं भी एक वार या कहीं भी घटना होता है तो उसका पिक्चर का तारीफ के वहाँ पे आपको उसको मेमोराइजेशन करना पड़ता है। समझे कि कहाँ भी एक वार हुआ है तो कहाँ पे युद्ध हुआ है तो युद्ध को आप सिर्फ मतलब पिक्चर के तरीका, मूवी के तरीका वहाँ पे आपको उसको इमेजिन करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको मेमोराइजेशन कहता है। थोड़ा वहाँ पे मेमोराइजेशन करने का बहुत वहाँ पे तरीका होता है। क्योंकि आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो पहले उसको मेमोराइजेशन करने का है। मेमोराइजेशन करने से यहाँ पे बहुत आपको हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे लिजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे लैंग्वेजेस को बोलते हैं आप लोग, मतलब लैंग्वेजेस में क्या होता है कि समझो कि आपको कौन सा भी आप मतलब एक इंग्लिश या हिंदी जो आपका ओन सब्जेक्ट है मतलब कोर सब्जेक्ट है, उसमें आपको पहले लैंग्वेज में पहले समझे कि ये रीजनिंग या अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, आप कैसा उसको रीडिंग कर रहे हैं और आप कैसा उसको स्पीक कर सकते हैं, मतलब कैसा बोल सकते हैं और उसको कैसा पढ़ सकते हैं। तो इस चारों में आपको थोड़ा लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। आप कहीं भी एक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसको लिसनिंग करना या आपको सुनना या पढ़ना या बोलना, यहाँ पे थोड़ा उसको अंडरस्टैंडिंग स्किल के लिए थोड़ा यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। और वैसा ही यहाँ पे देखिएगा तो एक एप्लीकेशंस बोलते हैं, मतलब एप्लीकेशन में क्या होता है कि एप्लीकेशंस में एक दो तरीका होता है। समझो कि एक मैथमेटिक्स और यहाँ पे एक अकाउंटेंसी। आप कहीं भी एक प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं समझो, तो वहाँ पे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। समझो कि आप कॉलेज में गए या आपको स्कूल में गए, वहाँ पे आके वहाँ पे आपका बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे घर पे आके आप लोग उसको प्रैक्टिस करेगा तो वहाँ पे आपको मतलब दिमाग पे जाएगा नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो कहीं भी आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या कहीं भी जा रहा है या एग्जाम के 2-3 दिन का पहले आप सभी को वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जो आप कितना सारा पढ़ा है उसको थोड़ा मेमोराइजेशन करना पड़ता है। थोड़ा यहाँ पे मेमोराइजेशन किया तो थोड़ा यहाँ पे हेल्पफुल होगा कि अब जो यहाँ पे पढ़ा है वो सभी आपका दिमाग में रहेगा। तो इसलिए बहुत सारे यहाँ पे लोग स्टूडेंट लोग या यहाँ पे करते हैं कि मिस्टेक करता है कि ऐसे में रट्टा मार लेगा और दे जाएगा कि
वहाँ पे जाके लिख देगा। समझो कि आप रट्टा कितना तक मार सकता है, तो एक बुक मार सकता है, दो बुक में रट्टा मार सकता है। तो बहुत सारे वहाँ पे रहता है मतलब पढ़ने का, तो सभी तो आपको रट्टा मारने का होता नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशंस एंड लैंग्वेज स्पीकिंग, ये सभी यहाँ पर थोड़ा आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। समझो कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर लिया तो आपके आगे का कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है। तो मैं होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो इस बारे में मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको और एक यहाँ पे तरीका मतलब कैसा इम्प्रूव करना है वो स्किल आपको अगले वीडियो में बताने का ट्राई करता हूँ। तब तक नमस्कार।